देखो बोला है कि सिद्ध कीजिए कि आसपास आसपास बिंदु मतलब क्या होता है, एगो बिंदु से टच कर जाए ना, निकल जाए टच करके। तो देखो यहाँ पे आसपास बिंदु है, अब सब में तकलीफ हो गई। आसपास बिंदु है ना, यहाँ पे ये टच निकला हुआ है, यहाँ पे है पी जो है यहाँ पर टच किया एक बिंदु से, ठीक है ना। अब यहाँ आगे नेक्स्ट वाला बोल रहा है, हाँ भी हाँ क्या कर रहा है, कहाँ बिंदु से रेखा खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, मतलब जो है ना केंद्र से होकर जाता है। तो ऐसा तो हम लोग को मालूम है कि जो वृत्त का त्रिज्या होता है ना, वो स्पर्श का क्या होता है, लंब होता है लंब परपेंडिकुलर होता है, और ये इसी से होके जाता है, तो मालूम है। लेकिन इसको क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा उल्टा बनाना है खचरई बुद्धि से। कैसे? इसे 1.3 में पढ़ा था लोग, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय के भी अपरिमेय मान ली सन, अपरिमेय का परिमेय उल्टा बन सका। √3 तो खुद अपरिमेय संख्या, लेकिन परिमेय मान के बनाना पड़े, वही नियम यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रचना क्या करना पड़ेगा, एगो यहाँ पर बनाना पड़ेगा ओ डैश, ओ डैश के लिए के इसके ऊपर रखना पड़ेगा। जब रख दिया जाएगा तो हो जाएगा कि हाँ पी से होके लंब से स्पर्श रेखा जो होता है ये सीधा जाता है, ठीक है ना। इसका कथवा यही है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है ये लंब रेखा मन सिद्ध कीजिए क्या था, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब के वृत्त से केंद्र के होके जाता है। तो यहाँ पे रचना करके और उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले 1.3 की तरह इसका भी कमाल है, ठीक। हाँ देखो किताब धरो अब बुक दो, देखो समझो है इसमें पहले रचना को देखो, रचना क्या है। अच्छा तुम लोग ये बात मालूम है क्लियर कि भाई है यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 है नू, और 90 का मतलब बोला गब्बे हो गया 90, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, एगो देखो टूटी फूटी लाइन से रचना करना है, ठीक है ना, यानी 1.3 की तरह इसको उल्टा मान के बनाना है, ठीक है ना, उल्टा मान के बनाना है। तो माना यहाँ पर हो गया ओ डैश, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या किए हम रचना किए का रचना, तो लिखना कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना, रचना पी ओ का ना हो जाएगा, यानी पी से ओ को मिलाया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखना कंस्ट्रक्शन रचना CONST, रचना में ज्वाइन करना JOIN ज्वाइन, ठीक है ना, मन मिलाना, ठीक है ना। कहाँ से, पी से ओ को, चलेगा नु, एगो इंग्लिश एगो हिंदी, यहाँ लिखो मिलाना, ठीक है ना, मिलाया, चलेगा नु। हाई रचना होता है इसका हिंदी, कंस्ट्रक्शन में रचना लिखना, ठीक है ना, रचना हो गया, ठीक। मिलाया पी से ओ को, कोई दिक्कत। अब देखो अब यहाँ हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे एंगल OPR 90 डिग्री है, एंगल O'P'R ये भी 90 डिग्री है, कि क्या है ये थुतरई बुद्धि से रचना से का, रचना से है ना, है तो रियल है, लेकिन है नहीं है, इसको बस जबरदस्ती मना रहे हैं कि है। तो लिखना है यहाँ पर प्रूफ में यहाँ हो जाएगा एंगल OPR 90 डिग्री, ये सबको मालूम है 90 डिग्री है ना, या बराबर में लिख सकते हैं लोग का। और फिर यहाँ पर एंगल, ठीक है ना, इसी को इस तरह में बराबर हो गया, ठीक। अब एंगल देखो O'PR, ठीक है ना, ये भी तो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना, कितना 90 डिग्री है नु, लेकिन कहाँ से है, तो बाई कंस्ट्रक्शन यानी रचना से, अपने से है। लेकिन यहाँ पर रचना से फिर भी देखो यहाँ पे एक बात, यहाँ पर ये बताओ कि एंगल यहाँ पर OPR, ठीक है ना, और यहाँ पे एंगल O'PR में कौन बड़ा है, तो एंगल OPR बड़ा है नु, और छोटा है, यहाँ लिख देना एंगल OPR, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन एंगल O'PR। कोई तकलीफ, ये काहे है बड़ा, तब बोलना इसको ये हमारी मान्यता से हम लोग माने हैं ना, उसी के अनुसार, ठीक है ना, हमारी मान्यता से मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग माने थे ना 90 डिग्री, इसको अपना से माने हैं, इसी
के हिसाब से क्या हुआ है, बड़ा हो गया, छोटा हुआ नू। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो, आगे हम लोग क्या करना है। अब जब यह दोनों बराबर हो गया, तो दोनों जब बराबर हो गया तो इसका मतलब है इसका समतिया हो गया, समतिया हुए नू। देखो कहने का मतलब यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ से यात्री यहाँ जा रहा है, यहाँ से भी यात्री यहीं जा रहा है, दोनों यात्री एक ही जगह जा रहा है, ठीक है नो। तब बोलेंगे नहीं कि दोनों एक ही जगह गया है तो इसका नाम कुछ है हवाई अड्डा, ये नहीं बोलेंगे हवाई अड्डा। तो जब ये दोनों मिल रहा है ना, तो ये दोनों को मिलाने को बोलते हैं संपाति। संपाति मैंने कहा होला, चाहे जो ओ डैश है नु ओ पर है, ठीक बा, मैंने एक मैंने अलग अलग नहीं है, एक में है। यहाँ लिख देंगे ओ आकोमा ओ डैश कौन सी है, संपाति है, ठीक है ना। ओ डैश का है संपाति है, संपाति है, समझ में आया नू। ये सिंपल फंडा है, नहीं तो लेक्चर में बहुत बड़ा हो सकता है, तो लेक्चर बनाने से कोई फायदा है नहीं। तो जब ये बताओ कि हाई हमारी मान्यता सही हो गया, ठीक है, जो हम माने तो उसके हिसाब से हाई ओ डैश संपाति है। संपाति का मतलब क्या होता है, इसे बोलेंगे ना हाई संपाति है, तो हाई लाइन वहाँ के हे पर बाटे बताए तुम 3.1 पढ़ाने से पहले संपाति वाला, प्रतिच्छेदी वाला, समानांतर वाला बताए थे। तो ये संपाति का मतलब कि एक दूसरे पर है। तो जब बताओ हाइयो जब एक दूसरे पर है तब तो ये सिद्ध हो गया, सिद्ध करना था ना, हो गया। तो वही यहाँ पर किताब से जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है नु, कि यहाँ देखो लिखा कुछ है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, हो गया नु। केंद्र से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ लिख देना। अतः यहाँ पे यही कहानी लिख देना लास्ट में, ठीक है नु। किसी वृत्त के हाँ स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा ठीक है नु, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है ना। पिछला बार इसका बहुत भांडा बनाए थे एक पन्ना में, खींचा गया लंब, ठीक है ना, तो वो भी सही था, लेकिन सबसे आपके थोड़ा शॉर्ट कर दिए। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है नु। क्योंकि ये दोनों जब एक ही पर है तब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा ऊपर, अब यहाँ से नहीं भागेगा, क्योंकि इसको हम सिद्ध कर दिए कि हाई जो ओ डैश कहाँ पर है, ओ पर है, ठीक है नु। समझ में आया नु, कोई दिक्कत। 10.1 थ्योरम बोलता है नंबर बोल रहा है कि एक बिंदु ए, मानो है कोई बिंदु ए हो गया, ठीक है, पहले बना दे रहा है कि बाद में खटना नहीं पड़ेगा। बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब केंद्र से बन है 5 सेंटीमीटर लिख बनी 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, लिखा गया भाई को। और यहाँ वृत्त का स्पर्श रेखा है ना, है स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि वृत्त के का निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब भाई त्रिज्या ज्ञात करना, इसमें एक काम करो, त्रिज्या बोला नहीं है मिलाने के लिए, लेकिन बोल रहा है कि ज्ञात करने के लिए, तो इसको एक तरह मिला देना पड़ेगा, इस तरह ना हम लोग मिला देंगे तो बता बाबा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा नु जी। हाई ओ भी का हुआ, रचने न हुआ, रचना हुआ नु, तो यहाँ लिखना है यहाँ पे हिंदी में आओ नंबर है रचना, ये है हम लोग का 6 नंबर। कोई पूछेगा कौन नंबर, तो बोलना 6 नंबर, ठीक है। अब देखो बी से ओ को मिलाया, चलेगा नु, हिंदी में ठेठ हिंदी है, मिलाया। अब आगे देखो, अब तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, सुनो है ध्यान दो, तो एगो आदमी से भेंट करो, पाइथागोरस जी है नु। आप पाइथागोरस जी का बताए थे, देखो हाई जो है ना त्रिभुज, देखो कैसे हो गया, ये त्रिभुजवा हो गया है ऐसे, ठीक है नु। जिसको हाई हो गया है हम लोग के त्रिज्या हो गया है, हाई लंब हो गया है, हाई आधार, हाई कोण। तो ये बताइए समकोण त्रिभुज हुआ कि ना हुआ, वन समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज में अप्लाई करना है पाइथागोरस जी के, ठीक है ना, और बन जाएगा। देखो कैसे करना है, ए ओ बी है ना त्रिभुज, या मन करते ए बी ओ लिख दो तुम्हारा, अच्छा ठीक है ना, लिखना। हाँ देखो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल, अब तू लोग बोल रहा कि स्टाइल में बोल रहा है, हिंदी में है इंग्लिश में, तो राइट में समकोण त्रिभुज यहाँ पर जाएगा ए बी ओ में
अब देखो ए बी ओ में क्या बनेगा समझो, एग्जाम में बनाना ठेठ हिंदी तो ठेठ इंग्लिश दोनों मिला करना, ठीक बा। ये हम हमारा एक चीज देना है कि मिला देखो हमको त्रिभुज यहाँ पर ए बी ओ, कंफ्यूजन खत्म, दूर हो गया। अब समझो यहाँ पर अब हम लोग को निकालना है, मानो इसका नाम हम लोग को लिख दिया ओ बी मानो ए, तो एक काम करो इसको हम लोग कौन सी निकालना है, इसमें ओ बी ना निकालना है। तो समकोण जी का बताए थे कि कोण के स्क्वायर माइनस यहाँ पे लंब के स्क्वायर ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ओ बी बराबर रूट अंडर, ठीक है ना, ओ ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ओ, हाँ ए बी स्क्वायर का है तो लिखना पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है ना, परिमेय से पर में, ठीक बा, क्या पर में, ठीक बा हो गया। हाँ देखो अब इसका आई ओ बी को छोड़ दे के लेके चले, छोड़ दे नहीं विकलांग है, छोड़ो। ओ ए का वैल्यू लिखो 5 सेंटीमीटर लास्ट में लिखा है, ठीक लिख देंगे माइनस यहाँ पे 4 के स्क्वायर। अब देखो भाई यहाँ पे 5 25 हो गया, ये 4 चौका 16 हो गया नु। अब ये 25 को में से 16 घटा तो 9 गो में से 9 जो रूट में है तो मालूम है कि 3 निकल जाता है इससे, तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर। यानी भाषण में लिखना आता है यहाँ पे त्रिज्या बराबर, ठीक है ना, त्रिज्या ना रेडियस, रेडियस बराबर मतलब हिंदी वही होगा त्रिज्या बराबर हम लोग हो जाएगा 3 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, छापो देखो हम कुरकुरे स्वाहा देखो, हाँ आम कुरकुरे स्वाहा समझो, बोला कि 2 संकेंद्रीय माने 2 वृत्त में एक केंद्र से, ठीक मानो संकेंद्रीय माने केंद्र से, ठीक बा। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, देखो है बड़का वृत्त कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लोग नाप के बनाना है, हमें नाप के बनाना है, 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इस तरह फिगर तैयार करना है, ठीक है। हाँ सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की उस जीवा क्या है, बड़का वृत्त में है एक जीवा है ना, वृत्त हो बड़का वृत्त के जीवा है ना, है ए सी जीवन हो, तो कहता है जीवा, ठीक बनू कि लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब भाई बड़का के जीवा है लेकिन छोटका में स्पर्श कहाँ कर रहा है, बी में कर रहा है, तो इस तरह फिगर तैयार करना है। निकालना कुछ है पूरा के लंबाई हुआ था, पहले समझो यहाँ पे बात देखो 10⁻2 है, इतनी भागा गया समझो। अब यहाँ करना कुछ लोग यहाँ पर ध्यान दो, तो तुम लोग को यहाँ पे कौन त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन हो समकोण, तो समकोण त्रिभुज तो का नियम होता है, इसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा, आज जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर तो है होगा, होगा ना भाई, सेवन हुआ मालूम है कि नहीं है, क्योंकि है या है दोनों बराबर, ठीक बा। तो इसको एगो राइट समकोण त्रिभुज में खट लेते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो लिखना यहाँ पर देखो इन राइट ट्रायंगल, ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, ए बी ओ। अब हिंदी ना लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है ना, ए बी लिखाना था जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर ओ ए स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर, है ना, होगा ना भाई। देखो इस त्रिभुजवा है ना, ये इस कैटेगरी का है, हाई कैटेगरी, ठीक बा। तो हमें से तो हाई घटेगा तब न हाई निकलेगा भाई, तो वही काम यहाँ पर होगा, ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ओ बी स्क्वायर, क्या भाई लिखो यहाँ पर, हाँ यहाँ लिख देना एगो बात, पाइथागोरस भैया का नाम PYTHAGORAS THEO, ठीक है ना, परिमेय से हो गया, ठीक है, तो थोड़ा साफ लिख लेना, ठीक बनूंगा, हमारा तो जानते करता है, लो स्टाइल में हो गया, लो ये हो गया। अब हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ए बी को छोड़ो तो इसको लेके चलो, ओ ए का वैल्यू 5 है तो सेंटीमीटर लास्ट में 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 50 25 होता है ना, 3 3 का 9 घटेगा तो आएगा कितना, रूट में 16, आज हम मालूम है जब रूट में 16 होता है तो कितना खदकता है इसको 4 सेंटीमीटर भाग गया इधर, यहाँ पे किसी को दिखा। अच्छा अब ये बताओ 4 सेंटीमीटर ए बी निकल गया, ठीक है, तो ए बी के बराबर ही नो बी सी है, तो बी सी में कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम एगो चीज लिख सकते हैं कि ए बी बराबर यहाँ पे बी सी,
तो AC निकालना है तो क्या हो जाएगा, है दोनों के जोड़े पड़ जाए ना। मतलब मानो है दोनों का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है नो। तो अब AC निकालना है तो दोनों को जोड़ना है, तो लिख सकता है लो AB प्लस यहाँ पे BC। तो अब बताओ तुम लो AB का वैल्यू भी तो 4 है और AC का वैल्यू BC का वैल्यू भी तो 4 है, तो 4 4 8 ना हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। किसी को दिक्कत बन गया? चलिए समझ में आया?